हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पीस एंड कन्फ्लिक्ट विथ चाइना। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आज हम बात करेंगे चाइना के साथ हमारे फॉरेन जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके के हैं। पीस एंड कन्फ्लिक्ट विथ चाइना। अब हुआ क्या था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। चाइना में भी जो चाइनीज रेवोल्यूशन था वो कब हुआ था, 1949 में। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में एक और बात डिस्कस की थी कि सबसे पहले कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट है, 5 प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन 5 प्रिंसिपल्स को किस नाम से जाना जाता है, पंचशील। और सबसे पहले पंचशील को मानने वाले, एग्री करने वाली कौन सी कंट्री थी, चाइना, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू और प्राइम मिनिस्टर जाओ एनलाई के बीच में 5 प्रिंसिपल्स के बेस पर एग्रीमेंट हुआ था कि ये 5 प्रिंसिपल्स जो हमारे पंचशील का हिस्सा है, जिन्होंने पंचशील को सबसे पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया था चाइना ने, राइट। कब एक्सेप्ट किया था, 29 अप्रैल 1954 को। क्लियर, ओके। लेकिन अब उस समय में हमारे जो रिलेशन थे चाइना के साथ, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो रहे थे, हमारे अच्छे रिलेशन थे। हमने पहले भी डिस्कस किया कि यूएस से इस चीज़ से नाराज़ था कि यूएस के साथ हमारे रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे जितने हमारे इधर चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप हो रहे थे, राइट। मीन जब से हमें आज़ादी मिली थी 1947 ऑनवर्ड काफ़ी समय तक हमारे रिलेशन इनके साथ अच्छे रहे। लेकिन एट प्रेजेंट चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही उनमें बिटरनेस है, उसमें कड़वापन है। अब उसके कारण क्या है, कब शुरू हुई ये बिटरनेस, कब हमारे जो रिलेशंस थे, हमारे जो रिश्ते थे चाइना के साथ बिगड़ने शुरू हुए, उसके पीछे 2 कारण हैं, रीजंस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। ये आपका अपने आप में एक 4 मार्क्स या 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब दूसरा सेकंड, वन मोर थिंग, सो मेनी 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर कि पंचशील पर इंडिया और चाइना ने कब साइन किया था, किन किन लीडर्स के बीच में ये सिग्नेचर हुए थे, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील एंड ऑल, राइट, एंड व्हेन चाइनीज रेवोल्यूशन अकर, ऑल दीज कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चंस। अब हमारे जो मेन कन्फ्लिक्ट के कारण थे उसके पीछे 2 मेन कारण थे। कौन कौन से, सबसे पहला रीजन था तिब्बत इशू और सेकंड था बाउंड्री डिस्प्यूट। अब हम इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। अब तिब्बत इशू क्या था, तिब्बत 1950 में, तिब्बत इशू में क्या था कि 1950 में चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर कर लिया था, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। अब तिब्बत के लोग जो थे वो बौद्धिज्म को मानते थे, राइट। लेकिन चाइना क्या कहता था, चाइना ये चाहता था कि तिब्बतियन जो है वो चाइनीज कल्चर को फॉलो करे, ना कि अपनी जो उनकी ट्रेडिशनल कल्चर है, जो बुद्धिज्म जिसको फॉलो कर रहे हैं वो उसको छोड़कर किसको फॉलो करें, चाइनीज कल्चर को, राइट। तो तिब्बतियन पॉपुलेशन जो है उन्होंने इस टेक ओवर का विरोध किया, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थी, वो अपनी आज़ादी चाहती थी। वो चाहते थे कि चाइना ने जो तिब्बत उनका अपने अंडर लिया है उसको वो छोड़ दें और जो तिब्बतियन पीपल है उनको उनकी आज़ादी वापस मिल जाए। तिब्बतियन जो स्पिरिचुअल लीडर नहीं, उनके धार्मिक गुरु जिनको वो भगवान के बराबर मानते हैं, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, कभी 1956 में चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई के साथ ऑफिशियल विजिट पर इंडिया आए थे, राइट। और जब वो ऑफिशियल विजिट पर इनके साथ इंडिया आए तो उस समय वो पंडित नेहरू से मिले थे। इस तरीके से पंडित नेहरू, दलाई लामा और पंडित नेहरू आपस में एक दूसरे को जानते थे। Sensing that the situation had become worse in 1959, अब 1950 में चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल किया, उसको अपने अंडर लिया। 1959 तक आते आते सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो गई थी, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। जो लोग चाइनीज़ कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, उसको चाइना ने बुरी तरह से सप्रेस करने की कोशिश की, राइट। तो
ये सारी चीजें देखते हुए दलाई लामा ने क्या किया, दलाई लामा कहाँ आ गया, इंडिया में, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ऑलरेडी पंडित जवाहरलाल नेहरू और दलाई लामा आपस में 1956 में मिल चुके थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से शरण मांगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या इंडियन गवर्नमेंट ने जो था उन्होंने शरण देना एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट होते ही दलाई लामा कहाँ आ गए, विच इन द इंडिया, राइट। अब जब दलाई लामा इंडिया आए तो चाइना का ये कहना था कि ये जो मसला है तिब्बत का, ये चाइना का मसला है, चाइना की प्रॉब्लम है, इसमें इंडिया हिस्सेदारी ना ले, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। उसका ये मानना था कि इंडिया ने दलाई लामा को शरण देकर एक तरीके से क्या किया है, अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज, इंडिया अपने यहाँ पर एंटी चाइना एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है। तो ये वो रीजन था, यहाँ से ये तिब्बतियन जो कॉन्फ्लिक्ट था, तिब्बतियन जो इशू था, इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुए, राइट। एक रीजन था तिब्बतियन इशू। अब अकेला ये तिब्बतियन इशू जो है, इट कैन कम इन 4 marks, as well as boundary dispute separate can come in 4 marks, right, and collectively reasons of conflict can come in 6 marks, right. So and so many 1 mark question you can see, when China took over control of Tibet in 1950, which spiritual leader came to India? Dalai Lama. When Dalai Lama firstly visits to India in 1956, with whom he visited to India? Primer Zhou Enlai, right. When he came to India permanently in 1959, then all these can come as a 1 mark questions, राइट। अब ये तो था सारा हमारा तिब्बतियन इशू। अब सेकंड जो रीजन था जिसकी वजह से इंडिया और चाइना में कन्फ्लिक्ट है, दैट इज बाउंड्री डिस्प्यूट। अब बाउंड्री डिस्प्यूट क्या था? जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसी समय ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया को आज़ाद करने से पहले ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो बाउंड्रीज थी उसको ऑलरेडी सेटल कर दिया था, राइट। लेकिन अब इसीलिए लेकिन चाइना उस बात को नहीं मानता था। इंडिया क्लेम दैट बाउंड्री मैटर वाज सेटल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इंडिया ये मानता था कि जो बाउंड्री का डिस्प्यूट से जो बाउंड्रीज है कि इंडिया की बाउंड्रीज क्या क्या है, कितना एरिया जो है वो इंडिया के अंडर आएगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स। बट चाइना सेड, लेकिन चाइना क्या कहता था, दैट एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई, कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन आज़ादी के बाद अब नहीं माना जाएगा, राइट। इसीलिए चाइना ने क्या किया, चाइना क्लेम्ड 2 एरियाज विद इन इंडिया। इंडिया के 2 एरिया जो चाइना के बॉर्डर के साथ है, 2 एरियाज को उसने अपना माना, उसके ऊपर क्लेम किया कि वो एरिया चाइना के है ना कि इंडिया के। वो कौन कौन से एरिया है? दैट आर अकाई चिन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस तरफ से जम्मू एंड कश्मीर का और इधर अरुणाचल प्रदेश। In what was then called NIFA, means North Eastern Frontier Agencies. This can come as an 1 mark question. What is the full form of NIFA? राइट तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का ये जो निफा एरिया था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जिसको एरिया को बोला जाता था, ये वाला हिस्सा, और इधर से अकाई चिन जो कि लद्दाख रीजन में था। किसका ये लद्दाख रीजन कहाँ पड़ते? जम्मू एंड कश्मीर के। वहाँ पर इन दोनों एरियाज को चाइना ने ये बोला कि ये एरियाज इंडिया के नहीं हैं बल्कि किसके हैं? चाइना के। जबकि इंडिया क्या कह रहा था कि नहीं, ये एरियाज इंडिया के हैं क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की जो बाउंड्रीज है ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसाइड कर दी गई थी। लेकिन चाइना ने उन जो ब्रिटिशर्स का डिसीजन था उसको मानने से इनकार कर दिया। ओके अब चाइना ने क्या किया? चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मासिव इन्वेंशन इन अक्टूबर 1962। ये एरिया चाइना ने अपने अंडर कब किए? अक्टूबर 1962 में ऑन दीज डिस्प्यूटेड रीजन। ये जो डिस्प्यूटेड रीजन थे इनको चाइना ने इन पर अपना कब्जा कर लिया।
China declared unilateral ceasefire on 21st November 1962. 21st November 1962 को उसने सीज फायर कर दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। अब जब लड़ाई हुई, by waging a war, China was able to capture thousands of miles of Indian territory which is still under China. अब जब लड़ाई हुई तो क्योंकि उस समय अभी इंडिया जो था इतना ज़्यादा उसके पास आर्मी पावर, मिलिट्री पावर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ऐसे में चाइना ने इंडिया के ये जो डिस्प्यूटेड एरिया था इसका काफ़ी बहुत सारे किलोमीटर एरिया चाइना ने अपने अंडर ले लिया, जो आज भी चाइना के अंडर है और आज भी ये डिस्प्यूट चाइना और इंडिया के बीच में चल रहा है। द चाइना वार डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। अब क्योंकि इंडिया चाइना से हार गया था, इसलिए इंडिया की जो इमेज, एक जो अच्छी इमेज बनी हुई थी, वो इंडिया के अंदर भी, इन विद इन होम एज वेल एज अब्रॉड, बाहर दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी उसको काफ़ी धक्का लगा। अब इंडिया ने अप्रोच किया अमेरिका और ब्रिटिश को फॉर मिलिट्री असिस्टेंस, आर्मी सहायता के लिए अमेरिका और ब्रिटिश की सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और यूएसएसआर जो था वो न्यूट्रल रहा। मीन्स वो ना तो चाइना की तरफ कुछ बोला, ना ही इंडिया की तरफ, जबकि उस समय यूएसएसआर के साथ इंडिया का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप चल रहा था। सम ऑफ द टॉप आर्मी, अब नतीजा क्या निकला, क्योंकि इंडिया हार गया, पूरी इमेज इंडिया की जो थी अब्रॉड में भी और यहाँ घर पर भी, मतलब एट होम जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, जिससे की वजह से बहुत सारे जो टॉप आर्मी कमांडर्स थे या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या फिर उन्हें रिटायर कर दिया गया। डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णन मेनन, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, वी कृष्ण मेनन, it's again a 1 mark question. Defense Minister V. Krishna Menon had to leave his cabinet. उन्हें भी रिजाइन करना पड़ा, छोड़नी पड़ी अपनी पोस्ट। एंड फर्स्ट टाइम जब से इंडिया आज़ाद हुआ था, फ्रॉम 1947 से लेकर 1962 तक, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वॉज मूव, कि उसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चला, पार्लियामेंट में डिबेट हुआ। इज इट क्लियर? तो ये जो दोनों रीजन हैं, एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरा हमने बात की है तिब्बतन जो इशू है, तिब्बत का जो इशू है, इन दोनों मेन जो ये 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट्स है। राइट आज इंडिया और चाइना अगर आपस में लड़ रहे हैं किसी बात को लेकर, तो उसका मेन रीजन क्या है? ओनली 2 रीजन्स। फर्स्ट वन Tibetan conflict, Tibetan issue, and second one was the boundary dispute. Okay, all this is about the relations with China, India's relation with China.